पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, या फिर मैं कह सकता हूं कि पढ़ाई में मन न करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इस बात को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो इसका मतलब यह है कि उस समस्या का समाधान भी लेकर वो उत्पन्न हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो इसका मतलब यह है कि उस समस्या का समाधान भी अवश्य होगा। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं करता है तो जरूर उसके पीछे कोई तो कोई ऐसा कारण अवश्य होगा। मैं आपको वो 3 ऐसे कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं करता है, और मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। पढ़ाई में मन न करने के पीछे कारण, सबसे पहला, किसी और काम में ध्यान भटकना। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते समय आपके दिमाग में अपने उस काम के प्रति ख्याल आता है या विचार आता है, तो इसी स्थिति में आपसे पढ़ाई नहीं होगी। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से समझना, आपका ध्यान पूरी तरीके से अपने उस काम के प्रति लगता है। अगर पढ़ाई का कोई कनेक्शन आपके उस काम के प्रति है तो आपको पढ़ाई में कोई भी समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर उस काम का कनेक्शन आपके पढ़ाई से नहीं है तो आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाई करके ही कुछ बड़ा कर सकता हूं तो आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपने उस काम के प्रति कुछ बड़ा कर सकता हूं तो मैं कह सकता हूं कि आपको वही काम करना चाहिए। आपको किसी एक काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई को देखोगे तो आपको आगे अंधेरा ही नजर आएगा, कुछ ही नहीं दिखाई देगा। आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ाई करते हो, लेकिन एक्चुअल में आप पढ़ाई नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये जो पढ़ाई का रास्ता है वो कहाँ जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने परिवार को धोखा दे रहे हो, और आप अपने समय को धोखा दे रहे हो, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आप कुछ बड़ा कर सकते हो। अगर ये समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका मन जिस काम में भी लगता है आपको वही काम करना चाहिए। पढ़ाई में मन नहीं करने के पीछे दूसरा कारण, आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप पढ़ाई करते हो और आपका पढ़ाई करने के पीछे कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। ध्यान से समझना इस बात को। अगर आप किसी ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए हो और आपको यही नहीं पता है कि ये ट्रेन का डिब्बा जा कहाँ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, और इसी कारण आपका मन पढ़ाई में नहीं करता है, क्योंकि आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, तब जाके आपका मन जो है वो पढ़ाई में लगेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई करके सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर आपको पढ़ाई का जुनून देखना है तो उन टॉपर स्टूडेंट की आंखों में देखो, उनकी आंखों में पढ़ाई करने का जुनून होगा, कोई लक्ष्य होगा, या मैं कह सकता हूं कि कोई बहुत बड़ा सपना होगा। इस वजह से वह क्लास में टॉप करते हैं, और आप कहते हो कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं करता है। इसी कारण नहीं करता है क्योंकि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है। पहले लक्ष्य बनाओ फिर पढ़ाई करो। अब जो अंतिम पॉइंट आता है पढ़ाई में मन न करने के पीछे तीसरा कारण, दूसरों के द्वारा आपका ध्यान भटकाना। जैसे अगर आपका लक्ष्य फिक्स है कि हाँ मुझे यही करना है, मुझे पढ़ाई ही करनी है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में ये तीसरा पॉइंट आता है। जैसे किसी दूसरे के द्वारा आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। जैसे आपके मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन हो सकता है, आपके दोस्त का कॉल आ जाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आप एक ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर शोर शराबा होता है, तो इसी स्थिति में आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर डिप्रेशन में रहते हो, आपको अपने उस काम के प्रति, लक्ष्य के प्रति घबराहट होती है, तो इसी स्थिति में आपसे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि तो ऐसी स्थिति में हम करें तो करें क्या। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने आप को जितना हो सके उतना अकेला रखो। जितना आप अपने आप को अकेला रखोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको एक ऐसी शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ना मोबाइल ना आपका दोस्त। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये रूल फॉलो करते हो, यानी कि अगर आप इन 3 कारण को अपनाते हो तो आपका ध्यान पढ़ाई में 100% लगेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इस टॉपिक पर तो हमने बात कर ली, लेकिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें।
दिन बहुत ही कम बचे हैं और हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम करें तो करें क्या। तो देखिए, अगर आपको कहा जाए कि 10 दिनों में आपको 365 एप्पल खाने हैं तो ऐसी स्थिति में आप नहीं खा पाओगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि वही 365 एप्पल आपको 365 दिनों में खाने हैं, यानी कि रोज एक एक करके आपको वो एप्पल खाना है, तो आप आराम से वो खा लोगे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने पूरे साल तक पढ़ाई की होती तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहो तो आप अच्छे नंबरों से टॉप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो ना कि एग्जाम आ चुका है और हमने पढ़ाई तो की ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम करें तो करें क्या। तो ध्यान में रखने की बात है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हो। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपका जो विषय है, जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में आपको 20% चीजों पर फोकस करना है और 80% रिजल्ट आपको उन्हीं 20% से मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके बुक्स के जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ो ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको। अब आपका एक आखिरी सवाल जरूर होगा कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी, यानी कि हमारा लक्ष्य है, हमारा किसी काम के प्रति ध्यान नहीं भटकता है, तो भी हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं करता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी पढ़ाई में मन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो देखिए, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, वह है आपको अंदर से मोटिवेट नहीं मिला होगा। अंदर से मोटिवेट नहीं मिलने का मतलब यह है कि आपके घर की कंडीशन, आपकी स्थिति, आपके सपने, आप अपने आप से क्या चाहते हो, अगर आप इस दुनिया में आए हो तो क्यों आए हो, और अगर आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपको पढ़ाई में मन नहीं करेगा। ये बातें किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी स्थिति, आपकी कंडीशन, आप क्या सोचते हो उसके ऊपर निर्भर करती है। आप YouTube पर सर्च करते हो कि हम क्लास में टॉपर स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं, तो ध्यान में रखने की बात है, टॉपर बनने के लिए आपका कोई बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आप अपने उस लक्ष्य के प्रति, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून रखते हो, विश्वास रखते हो और ये सोचते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। अगर आपने अपने मन को काबू करना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। जैसे अगर आप अपने मन को कहो कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है और उठकर पढ़ाई करनी है, और आप कल सुबह ठीक ऐसे ही करते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका कंट्रोल आपके मन के ऊपर है। और यही बातें आपको एक टॉपर स्टूडेंट बनाने में मदद करती है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, क्योंकि जिस तरह हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करता है, और ठीक इसी प्रकार अगर हम अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, अगर हम उनकी बातें गहराई के साथ सुनते हैं तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति ऊर्जा मिलती है, अंदर से मोटिवेट मिलता है। और मैं कह सकता हूं कि अगर आप अपने जीवन में कभी भी डीमोटिवेट हो जाओ या आपको ये लगे कि अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूं, तो ऐसी स्थिति में आपको मोटिवेशनल बातें सुननी चाहिए। और मैं अपने आखिरी शब्दों में यही कहूंगा कि अगर आपने इस छोटी सी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सवाल अपने आप से पूछना कि मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं करता है।